तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद पर जो भी मीडिया ने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें और कॉमेंट करके हमें बताएं। इसी बीच आपको अपडेट करा दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 74,281। वहीं 24,386 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं भारत में। वहीं 2,415 लोगों ने इस महामारी से भारत में जान दे दी है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो वित्त मंत्री ने खोला राहत पैकेज का पिटारा। वहीं सारे टैक्स में दी है भारी छूट। वहीं आपको बता दें कि इस राहत पैकेज के जरिए लघु कुटीर और मध्यम उद्योग के लिए किया है मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान। 45,000 से कम MSMEs वाले सभी कुटीर और लघु उद्योग को दिया जाएगा बिना गारंटी वाला लोन। वहीं 15,000 से कम वेतन प्राप्त करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 3 महीने तक करेगी केंद्र की मोदी सरकार। वहीं 12% की जगह 10% देना होगा अब PFI कर्मचारी और कंपनी को मिलेगी बड़ी राहत। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के इस राहत पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बिग जीरो, कहा हमें कुछ भी नहीं मिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और CM ममता बनर्जी ने अपने बयान में इस राहत पैकेज को जीरो बताया है। उन्होंने कहा कि पैकेज में राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद CM ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे वित्त मंत्री अमित शाह ने अभी आपको समझाया कि 20 लाख करोड़ रुपए में 10 करोड़ की योजना पहले ही चल रही है और राज्य को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को किसानों का कर्ज माफ करने की आवश्यकता थी, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी का 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का छलावा है। ममता बनर्जी ने श्रम कानूनों को बनाए रखने और श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य को भी निशाने पर लिया है। वहीं उन्होंने इस राहत पैकेज को बिग जीरो बताया है। तो काफी बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा किसान और गरीब लोगों को इस राहत पैकेज में नहीं दी गई कोई भी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के इस पैकेज को लेकर पूर्व वित्त मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने ठप अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा करते हुए इसका आकार 20 लाख करोड़ बताया था, लेकिन ये सिर्फ हेडलाइन थी और प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने 5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का कल ऐलान किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। 15 लाख करोड़ रुपए कहां गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि P चिदम्बरम ने आगे कहा कि आज जो कुछ कहा उसमें लाखों गरीब भूखे और तबाह प्रवासी श्रमिकों के लिए मोदी सरकार ने इस राहत पैकेज में कुछ नहीं किया और हजारों लोग अभी भी अपने गृह राज्य में वापस जा रहे हैं, उनके लिए भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल खाली 5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। 15 लाख करोड़ कहां गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हुए उन पर निशाना साधते हुए काफी बड़ा हमला बोला है P चिदम्बरम ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद, कहा सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने में लगी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को उबारने को लगी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राहत पैकेज की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम क्षेत्र की मदद के लिए उठाए गए कदमों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। यह बयान शाह का जब आया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। तो यह काफी बड़ा बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, 22 मई से शताब्दी और दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन की जाएंगी चालू। वेटिंग टिकट पर कर सकेंगे लोग यात्रा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सर्कुलर जारी किया है कि प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और सामान्य यात्री ट्रेनों के बाद अब रेलवे देश भर में मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि इन गाड़ियों में वेटिंग टिकट भी काटा जाएगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम
प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं होगा। ये ट्रेन आगामी 22 मई 2020 से चलेंगी, जबकि इसमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी। इसमें IRCTC की वेबसाइट के जरिए बुकिंग होगी। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है रेलवे ने कि 22 मई के बाद सभी शताब्दी और एक्सप्रेस ट्रेन फिर से चालू की जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारी ट्रेनें मोदी सरकार ने बंद कर दी थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कहा सभी निजी स्कूलों की फीस माफी की जाए घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूल व सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ की जाए। आगे उन्होंने कहा कि 4 महीने तक किसानों के ट्यूबवेल तथा घर के बिजली के बिल माफ किए जाएं, उनके बकाया बिजली बिलों पर भी पेनाल्टी व ब्याज माफ किए जाए। वहीं आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के लोन पर भी 4 महीने का ब्याज माफ हो, उनके किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य ऋण पर कटी हुई RC पर तुरंत रोक लगाई जाए और उस पर भी जुर्माना व ब्याज माफ किया जाए। उन्होंने मांग की है कि किसानों की संपूर्ण फसल खरीदने की गारंटी की जाए, गन्ना सहित सारे भुगतान तुरंत किए जाए। वहीं कांग्रेस महासचिव ने कहा कि शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक, पंचायत मित्र व अन्य संविदा कर्मी जो कोरोना संकट में हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें भी काफी अच्छी राशि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। तो ये काफी बड़ी उन्होंने मांग की है सीएम योगी आदित्यनाथ से कि सभी किसानों के बिजली बिल और उनके घरों के बिल और शिक्षा की सभी चीज फ्री की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते किसी पर भी कोई पैसा नहीं है, सभी के आर्थिक जो काम है वो सारे बंद है। तो इसी को लेकर काफी बड़ी मांग की है प्रियंका गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, CAPF की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी सामान बिकेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जनता से लोकल प्रोडक्ट यानी भारत में बने उत्पाद इस्तेमाल करने की अपील की थी। अब यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 जून से CAPF की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी यानी भारत में बना सामान ही बिकेगा। शाह ने देश से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की अपील की है, जिससे कि मेक इन इंडिया जल्दी से बन सके। तो ये काफी बड़ी मांग की है गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की 400 जमातियों से पूछताछ, सभी मरकज में शामिल होने आए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज तबलीगी जमातियों से पूछताछ की है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक करीब 400 विदेशी जमातियों से पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली में ही इन सभी 400 जमातियों से पूछताछ की गई है। सभी विदेशी जमाती मरकज में शामिल होने के लिए अलग अलग देश से आए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, 17 मई के बाद कर्नाटक में खुल जाएंगे जिम, गोल्फ कोर्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने ये काफी बड़ी घोषणा की है कर्नाटक की कि 17 मई के बाद कर्नाटक में काफी बड़ी लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। वहीं जिम, गोल्फ कोर्स आदि सारे खोल दिए जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गरीबों के मसीहा कहलाए जाने वाले डॉक्टर कफील खान पर सरकार कर रही है जुल्म। 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया रसूख का NSA। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के मामले में पिछले 102 दिनों से जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गृह मंत्रालय ने उन पर लगी रसूख यानी NSA को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अलीगढ़ के DM चंद्रभूषण सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील खान पर लगाई गई रसूख यानी NSA 3 महीने की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय से इस संबंध में रेडियोग्राम भी आ गया है। 13 अगस्त तक कफील खान NSA में निरुद्ध रहेंगे। बता दें कि कफील खान ने इसी साल जनवरी में नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC के विरोध में AMU में आयोजित एक प्रदर्शन में प्रवक्ता के तौर पर शिरकत की थी, जिसके बाद उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और योगी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर NSA लगा दिया था। इसके बाद अब उन पर लगातार जुल्म किया जा रहा है और फिर 3 महीने के लिए NSA की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये काफी बड़ा घोर अपराध उनके साथ किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक तरफा फैसले का लगाया आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी का समर्थन किया है। बघेल ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कदमों के बारे में राज्य को सूचित करने से पहले इनकी सूचना लीक करना और मीडिया को बताना प्रदेश सरकारों के अधिकारों को कमजोर करने के समान है। वहीं आपको बता दें कि बघेल ने कहा था कि केंद्रीय टीम के दौरे
कवरेज समेत कई अन्य चीजों में अगर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से बयान दिए जाएंगे और अखबारों को सूचना लीक की जाएगी तो राज्य सरकारों का नाराज होना उचित है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार उनसे पहले जो है सभी मीडिया कर्मचारियों को बता देती है कि उस राज्य में ये होने वाला है। इसी को लेकर उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच पर जावेद अख्तर ने उठाए सवाल। कहा 33 मिनट की स्पीच में एक बार भी प्रवासी मजदूर और किसानों का नाम नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को अभी हाल ही में संबोधित किया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 4 के बारे में पूरी नई गाइडलाइन बताई थी और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4 पूरे नए रूप रंग वाला होगा। वहीं आपको बता दें कि इसी स्पीच पर लेखक जावेद अख्तर ने सवाल खड़े किए हैं। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज राष्ट्र के लिए बकाई में एक वरदान है, लेकिन 33 मिनट की स्पीच में एक भी शब्द प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं था, जिसमें इस समय जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में अपनी बातें रखी थी और जावेद अख्तर ने लिखा था कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज वाकई राष्ट्र के लिए एक वरदान है, लेकिन 33 मिनट के भाषण में एक भी शब्द लाखों प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा, जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए तत्काल मदद की जरूरत है। ये ठीक नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इसी स्पीच पर जो है इन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी अजान को लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, जिस पर काफी बवाल हुआ था। तो ये काफी बड़ा बयान आया है जावेद अख्तर का प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच पर। या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली